मैं इस साल रमजान ट्रांसमिशन के तमाशे देख रहा हूँ जिसके अंदर मुझे अफसोस हो रहा है कि नाम रमजान ट्रांसमिशन है लेकिन वो किसी मीरासी का सहन लग रहा है। पहले आप ये वीडियो गौर से देखें, उसके बाद इस पर मजीद गुफ्तगू की जाएगी। मैं पूरे रमजान में करूंगी आपके साथ। आलू ले लो, टिंडे ले लो, गजर ले लो, ये ले लो, वो ले लो। आपने डॉक्टर नबिया की लाइफ को बर्बाद क्यों की? मेरा बच्चा दिल में पागल। आज ही अस्करी करंट जबरदस्त अकाउंट खुलवाए। कि मेरी ना शादी नहीं हो पा रही बारिश की वजह से। मुझे लगता है इनको मंगो पीर जाके नहाना चाहिए। आप हमें बता दें आपकी पसंदीदा फिल्में कौन सी है? नेटफ्लिक्स पर या अमेज़न पर ख्याल है एक फिल्म है पेपर फ्लावर्स। मैं जुआ खेलता था तो मैं ना जुए में अपनी वाइफ हार गया हूँ। इस माशरे पे कयामत क्यों नहीं आएगी? एक जमाना होता था कि लोग रमजान ट्रांसमिशन का इंतजार करते थे। इफ्तार से पहले और इफ्तार के बाद आपको हर घर में बिलखुसूस आमिर लियाकत की आवाज़ सुनाई देती होगी। इफ्तार से पहले जिस तरीके से रमज़ान ट्रांसमिशन चलती थी उसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम बैठे होते थे, आपस में दीन पर बात की जाती थी, बहस मुबाहिसा होता था, लेकिन कहीं पर भी बिलो द बेल्ट बात नहीं होती थी। और उसके बाद जब इफ्तार होती थी तो सब इंतज़ार करते थे कि मगरिब की नमाज के फौरी बाद आमिर लियाकत साहब आएँ और लोगों को एंटरटेन करें। और प्योर एंटरटेनमेंट होती थी। आपको हर घर के दरवाजे से आवाज़ आ रही होती थी कि एक जैसे कपड़े, फिलहाल लॉन मिल गई। मतलब आमिर लियाकत पूरे एनर्जी के साथ एंटरटेन कर रहे होते थे और वो जो सिलसिला 4 बजे से चलता था वो सिलसिला सहरी तक जारी रहता था। यहाँ तक कि उसकी इंटेंसिटी इतनी होती थी कि मुझे आज तक भी याद है कि वो आमिर लियाकत के इनाम घर का म्यूजिक दिमाग में घूम रहा होता था जब आप बिस्तर पर भी जाते थे। और जाते जाते लोग सहरी में आमिर लियाकत की वो सहरी ट्रांसमिशन भी देख कर जाते थे। लेकिन अब एक दौर तब्दील हुआ। अब की ट्रांसमिशन अगर आप उठाकर देखें तो वो सिवाय एक तमाशे के वो कुछ नहीं बनेगी। मैं इस साल रमजान ट्रांसमिशन के तमाशे देख रहा हूँ जिसके अंदर मुझे अफसोस हो रहा है कि नाम रमजान ट्रांसमिशन है लेकिन वो किसी मीरासी का सहन लग रहा है, जिसके अंदर सारे मीरासी साथ बैठे हैं और वो अपने अपने हुनर के साथ इस पूरे जो रीत आमिर लियाकत और उससे पहले तारिक अजीज ने कायम की थी उसको खराब कर रहे हैं। मैं ऐसे ही रैंडम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था और स्क्रॉल करते करते एक वीडियो सामने आ गई। रमजान ट्रांसमिशन में अपनी पसंदीदा फिल्में डिस्कस हो रही है। आप हमें बता दें आपकी पसंदीदा फिल्में कौन सी हैं? ये बातें की जा रही हैं और उसके बाद 3-4 ऐसी खवातीन बिठा दी हैं जो पूरा अगर आप उनका पूरा करियर उठा के देखें तो कहीं से भी लग नहीं रहा कि वो रमजान ट्रांसमिशन में बैठने के काबिल हैं, लेकिन वो बैठती हैं दुपट्टा करके। चले ठीक है, अच्छी बात है, अल्लाह जिसको हिदायत दे, लेकिन वो हिदायत 1 महीने तक रहती है, उसके बाद वो कहीं नजर नहीं आती। लेकिन अगर आप 1 महीने भी बैठ रहे हैं, चले अगर आप इस महीने का ख्याल कर रहे हैं, लेकिन वो ख्याल तो देख कर करें कि किस तरीके से रेटिंग के चक्कर में तमाशा लगाया हुआ है पूरा। अगर आप रमजान ट्रांसमिशन उठा के देखें तो इस रमजान ट्रांसमिशन की शुरुआत ही ऐसी हुई है कि खातून रोते हुए अपनी शौहर की बुराई कर रही है ऑन स्क्रीन और एक दूसरी खातून उठी है और रोते हुए उसको गले लगा रही है। इंतहा का तमाशा लग रहा है। मतलब कहाँ जा रहे हैं हम? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से हम इस सारे मामले को लेके चल रहे हैं। या तो फिर ये रमजान ट्रांसमिशन बंद कर दे, पैमरा इस पर नोटिस लेना, वरना पैमरा का नोटिस हर चीज पर आ जाता है तो इस चीज पर नोटिस क्यों नहीं लिया यार, क्योंकि इस पर रेटिंग्स है। और ये कहा जा रहा है होस्ट को कि आपने इस शो की रेटिंग बढ़ानी है वरना अगले साल आपकी दुकान बंद हो जाएगी। और बिल्कुल वही लग रहा है। आप देख ले, फेक कॉल्स करवाई जा रही हैं, फेक कॉल के थ्रू जलील करवाया जा रहा है, इन्फ्लुएंसर्स को बिठाया जा रहा है, इन्फ्लुएंसर्स बैठ के बातें कर रहे हैं, जो ड्रामा अदाकार हैं वो बैठ के बातें कर रहे हैं। कहीं पर भी एक जाली मौलाना को बिठा दिया जो बैठकर आपके साथ ही फ्लर्ट कर रहा है, होस्ट के साथ फ्लर्ट हो रहा है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक दौर होता था, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में ही डिस्कस किया कि एक जमाना ऐसा होता था जिसमें मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के लोग बैठे होते थे और इस्लामी पॉइंट्स पर बात करते थे, बाकायदा तौर पर नबी करीम की सुन्नत पर बात हो रही होती थी। यहाँ तो एक अलग ही तमाशा चला है जिसको सबको मालूम हो चुका है कि सोशल मीडिया पे चीज ट्रेंड क्या करेगी। आप देखें, वो खातून ने जो रोना धोना डाला उसके बाद से उनके शो की रेटिंग्स ही आसमान छूने लगी। उसके बाद देखते ही देखते एक और खातून आई जिनके हस्बैंड भी इसी मीडिया इंडस्ट्री का हिस्सा है, उन्होंने रोना धोना डाल दिया। कोई सवाल पूछ रहा है कॉल पर तो होस्ट की हंसी बंद नहीं हो रही। ये तो हमने तमाशा नहीं देखा, अपने बचपन से हमने तहजीब और तमद्दुन वाला मुआशरा देखा था और टीवी पर भी यही देखा था कि हमारे वालिदैन तारिक अजीज को देखते हुए बड़े हुए और हम आमिर लियाकत मरहूम साहब को देखते हुए बड़े हुए, जिनके बारे उस वक्त भी कहा जाता था कि आमिर लियाकत कोई एक आध बार ऐसा मजाका खैज जुमला जो बोल देते थे उस पर भी बड़े हमारे कहते थे ये किस तरीके की बात की जा रही है। अब जो तमाशा आप देख रहे हैं वो तो फिर बहुत अच्छा दौर था, क्योंकि हर जगह पर तमीज़ के दायरे में रहकर बात होती थी।
हमें समझ नहीं आ रहा कि बाइक पर किसी की बेगम बैठ रही है तो धक्के लगाए जा रहे हैं और शौहर धक्का लगा रहा है। कौन सा तमाशा है यार। मतलब हर शख्स जो है वो एक गिफ्ट हैम्पर के चक्कर में दयूस बन गया है। और फिर उसके बाद ये रमजान ट्रांसमिशन का तमाशा शुरू होता है। अब मैं इसको तमाशा ही कहूंगा। आपको ऐसा लगता है ये तमाशा? नहीं भाई, बिल्कुल तमाशा हो रहा है। स्टेज लगाकर चंद पैसे देकर उन खवातीन को बुलाया जा रहा है ना जिनको दीन की समझ है, ना किसी हवाले से मालूम है, जो पूरा साल कंट्रोवर्सीज बनाती हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाती है, एक दूसरे पे उंगलियां उठाती है, उसके बाद वो दुपट्टा उड़ा जाता है और उसके बाद जाकर कुर्सियों पर विराजमान हो जाते हैं कि जी हाँ बात करें और क्या कहेंगे। और उस पर भी दीन की बात नहीं हो रही होती, उस पर भी कोशिश की जा रही होती कि यार मेरा शो नंबर 1 हो जाए। एक रेस लगी हुई है जिस रेस के अंदर हमें नहीं पता कि हम किसके कपड़े उतार रहे हैं, हम किसको जलील कर रहे हैं, हम किसको बिठा के मजाक बना रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। ये रमजान ट्रांसमिशन का सीधा सीधा कारोबार है। अब इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं जिससे आप सीख सकें या अपने बच्चों को बिठा के समझा सकें। एक दौर होता था आलिम ऑनलाइन आता था जिसके अंदर मसाइल डिस्कस होते थे। अब तो मसाइल भी बनाए जाते हैं, बैकएंड पे पीसीआर को कॉल की जाती है कि यार इस तरीके की कॉल करवा लें किसी से भी। मैं ब्रॉडकास्ट में रह चुका हूं, मुझे मालूम है कि जिस तरीके से वो कॉल्स करवाई जाती हैं कि किसी अपने ही बंदे से कॉल करवा ले, यार ये मसला डिस्कस कर दे, इस पर होस्ट क्या बोलेगी, होस्ट को कब गुस्सा करना है, कब बरहम होना है, ये सब झूठा नाटक है ताकि क्लिप निकाल के सोशल मीडिया पर लगाया जाए और व्यूज बटोरे जाए। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आप मालूमात ले सकें। वो दौर चला गया जिस दौर में हर घर में आपको आमिर लियाकत बोलते हुए सुनाई देते थे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। अब सिर्फ और सिर्फ तमाशा हो गया है। चंद एक औरतें आ गई हैं, खवातीन और मर्द आ गए हैं जिनकी अपनी तरबियत का कुछ मालूम नहीं, वो क्या किसी की तरबियत करेंगे। उनको माइक लगा दिया गया है, कैमरा लगा दिया गया और उनको छोड़ दिया है। जो दिल करता है बोलो, जो दिल करता है करो। और बोर्ड पे लिखा गया है, सबसे बड़ा अलमिया यह है कि बोर्ड पे लिखा है रमजान ट्रांसमिशन।